हेलो एवरीवन। सो गाइस, एक और पैराग्राफ देखते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है पैराग्राफ से। शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राहुल एक मूडियल लड़का है। स्टेट ऑफ बीइंग है, छोटा सा सेंटेंस आराम से ट्रांसलेट हो जाएगा। कैसे लिखेंगे हम इसे? राहुल इज़ अ, यहाँ तक तो जाएगा ही। राहुल इज़ अ मूडियल को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मूडियल लड़का है। देखिए, हम ऐसे हिंदी में कह देते हैं मूडियल है, एक्चुअली मूडियल मतलब मूडी। तो आप या तो मूडी बोल दो, राहुल इज़ अ मूडी बॉय। कई बार होता है कि मूडी नहीं बोलना है तो और क्या हो सकता है? मूडियल मतलब जिसका बार बार मतलब मूड चेंज होता रहे, राइट? एक वर्ड आता है, आप एक बार गूगल सर्च करना, कैप्रीशियस। कैप्रीशियस लगा सकते हो। और क्या हो सकता है? मूडियल कैप्रीशियस हो सकता है। वेरिएबल वेरिएबल भी चाहो तो लिख सकते हो। वेरिएबल ये कभी वो ऐसे नहीं रहेगा, मतलब स्थिर नहीं रहेगा, यू नो, वेरी करता रहेगा। वेरिएबल ऐसे तो कई हो जाएंगे, फिकल, ब्ला ब्ला ब्ला। एनीवेज, मूडी मुझे लगता है मूडी या कैप्रीशियस यूज़ करो। राहुल इज़ अ मूडी बॉय। हो गया? चलो। वो प्यार का भूखा है। अब प्यार का भूखा है कैसे बोलेंगे? वो प्यार का भूखा है, वो भूखा है। अगर ऐसे बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेट करना है तो ही इज़ हंग्री। ही इज़ हंग्री। प्यार का, तो का के चक्कर में ऑफ मत लगा देना। प्यार का भूखा मतलब प्यार के लिए भूखा, यू नो। तो हमें प्रैपोजिशन फॉर लगाना चाहिए, ऑफ नहीं लगाना चाहिए। ही इज़ हंग्री फॉर लव। क्योंकि हिंदी में आप सोचोगे प्यार का भूखा हो, का के चक्कर में वो ऑफ चलेगा आपके दिमाग में, तो ये सब ऐसा नहीं होगा। हंग्री, हंग्री फॉर व्हाट? हंग्री फॉर लव। ही इज हंग्री फॉर लव। या कोई और उपाय हो सकता है? प्यार का भूखा है, ही लाइक्स टू बी लव्ड। ऐसा हो सकता है। ही लाइक्स टू बी लव्ड मतलब चाहता है कि उसे प्यार किया जाए, उसकी चाहत है कि प्यार किया जाए, इतनी चाहत उसके अंदर। और क्या हो सकता है? हिज हिज डिजायर इज टू बी लव्ड। उसकी डिज़ायर है, उसकी अभिलाषा है कि उसे प्यार किया जाए, उसकी चाहत है कि उसे प्यार किया जाए। मतलब प्यार का भूखा। अपने हिसाब से आप देखना। एक और ऐसा हो सकता है ना कि ही वॉन्ट्स नथिंग बट लव। ये भी प्यारा है ना? देखो, ही वॉन्ट्स नथिंग बट लव। उसे बस प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ही वॉन्ट्स नथिंग, कुछ नहीं चाहिए, बट लव। यहाँ बट का मतलब एक्सेप्ट, एक्सेप्ट लव। या बट का मतलब लेकिन नहीं। ही वॉन्ट्स नथिंग बट लव। और देखिए, जब उससे कोई प्यार से बात करता है तब उसके जैसा विनम्र कोई नहीं होता है। लेकिन अगर कोई उससे अपना अपना अगर कोई उसे अपना ईगो दिखाता है तब उससे ज़्यादा टेढ़ा इंसान भी कोई नहीं होता। कैसे बनेगा? ये बड़ा सेंटेंस है। जब उससे कोई प्यार से बात करता है, वेन 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 हाँ, वेन समवन, ओके, प्यार से बात करता है, वेन समवन टॉक्स टू हिम। कैसे? प्यार से पोलाइटली करते हैं, पोलाइटली या विद लव भी कह सकते हैं। व्हेन समवन टॉक्स टू हिम पोलाइटली, जब उससे कोई प्यार से बात करता है तब उसके जैसा विनम्र कोई नहीं होता है। तब के लिए आप यहाँ तो फिलहाल कॉमा लगा दो, स्पोकन में आप देन लगा सकते हो। कोई नहीं होता, मैं नो वन, नो वन इज उसके जैसा विनम्र। नो वन इज विनम्र मतलब पोलाइट होता है। नो वन इज एज पोलाइट एज। स्पोकन में तो हम एज हिम भी कर सकते हैं, एज हिम, ओके। लेकिन अगर मैं दो बार एज लगाऊं, जैसे कि कैसे होगा कि मैं उतना ही हैंडसम हूँ जितना कि वो, कैसे बोलोगे आप? आई एम एज हैंडसम एज ही या एज हिम? सोचो सोचो। एज ही, आई एम एज हैंडसम एज ही। तो नो वन इज एज पोलाइट एज ही, ऐसा ही बोल सकते हैं। स्पोकन में लोग हिम बोल देते हैं। ही का मतलब एज ही इज, ये पूरा पूरा सेंटेंस होता है। नो वन इज एज पोलाइट एज ही इज। तो शॉर्टकट में इंसान ही बोलता है, स्पोकन में कई बार हिम बोल देते हैं। चलो, नहीं होता है। लेकिन लेकिन बट अगर कोई उससे उसे अपना ईगो दिखाता है, बट इफ समवन शोज हिम हिज ईगो, शोज हिम हिज ईगो को दिखाता है,
तब उससे ज़्यादा टेढ़ा इंसान कोई भी नहीं होता है। देन, स्पोकन में देन बोलो, राइटिंग में कॉमा, नो वन इज, अब उसके जैसे टेढ़ा कैसे होगा? उसके जैसा टेढ़ा इंसान कोई नहीं होता है। सोचो, आप चाहो तो यहां भी एज बोल सकते हो कि नो वन इज एज, टेढ़ा मतलब क्या? सख्त, हार्ड। टेढ़ा क्या? ऐसा टेढ़ा मतलब ऐसा टेढ़ा थोड़ी हो। टेढ़ा मतलब कि टफ बन जाता होगा, बिहेवियर बदल जाता होगा ना, क्या हो जाता होगा एकदम उसके जैसा। बेलिजरेंट हो सकता है क्या? बेलिजरेंट की स्पेलिंग क्या है? बेलिजरेंट होता है एकदम लड़ाई पर आमादा रहे, नोन इज एज बेलिजरेंट। और क्या हो सकता है? पग्नेशियस, पग्नेशियस, नोन इज क्वारलसम, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट तो वो होता है जो बिल्कुल अपने बारे में पूरा एकदम खुद को ज़्यादा महत्व देता है, वो ईगोइस्ट होता है। यहाँ टेढ़ा का मतलब क्या हो सकता है? उसके साथ कोई टेढ़ा नहीं। टेढ़ा का मतलब कि एकदम वो तुम्हें मतलब प्यार से बात नहीं करेगा, पोलाइटली बात नहीं करेगा, अनपोलाइट हो सकता है वो, हार्ड हो सकता है, हार्श हो सकता है, तो हार्ड लिख सकते हो, हार्ड, हार्श। नहीं तो नहीं कुछ समझ में आया तो बैड लिख दो। नोन इज एज बैड एज ही इज, ठीक है, एज बेलिजरेंट एज ही इज। हो गया? आप इसको ट्राई करना। यह है कि राहुल चाहता है कि उसके काम की सराहना हो। राहुल चाहता है कि उसके काम की सराहना हो। कैसे होगा? राहुल वांट्स। यहां तक तो हो गया, राहुल चाहता है। अब उसके काम की सराहना हो, सराहना हो मतलब ये सराहना हुआ तो नहीं है ना, उसकी चाहत है कि सराहना हो। अब इसको हम कैसे बनाएं? इन्फिनेटिव का पैसिव करके देखिए। राहुल वांट्स, यहां इन्फिनेटिव लगा दो, वांट्स टू बी एप्रिशिएटेड। तो कितना छोटा है, राहुल वांट्स टू बी एप्रिशिएटेड। इन्फिनेटिव के पैसिव को घुमाया, मतलब पैसिव किया, हो गया राहुल वांट्स टू बी एप्रिशिएटेड। और क्या हो सकता है? अगर मैं मॉडल का पैसिव लगा दूं कि राहुल वांट्स, और यहाँ फिर मुझे एक मतलब एक नाउन क्लोज लेना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ कंजंक्शन चाहिए, फिर कंजंक्शन दैट लगाना पड़ेगा। राहुल वांट्स दैट। जैसे राहुल वांट्स व्हाट, व्हाट का जो जवाब देगा वो मेरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, तो ऑब्जेक्ट के तौर पे मुझे पूरा एक क्लॉज करना पड़ेगा ना। तो राहुल वांट्स दैट, राहुल चाहता है कि उसकी सराहना हो, तो ही शुड बी प्रेज्ड, ये भी तो हो सकता है ना। राहुल वांट्स दैट ही शुड बी प्रेज्ड, राहुल वांट्स टू बी प्रेज्ड, वांट्स टू बी एप्रिशिएटेड। और क्या हो सकता है? एक्टिव में भी हो सकता है। राहुल चाहता है, राहुल वांट्स दैट एवरीबॉडी, एवरीबॉडी शुड प्रेज हिम, ऐसा भी तो हो सकता है। प्रेज हिम मतलब प्रेज हिज वर्क, वह काम है तो काम में हिज वर्क भी हो सकता है, मैंने हिम ही कर दिया है, उसी की तारीफ हो। चलिए, जब उसे अप्रिशिएट किया जाता है तब वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। कैसे होगा? देखिए, जब उसे अप्रिशिएट किया जाता है, व्हेन ही इज appreciated he becomes more productive than normal productive. When he is appreciated he becomes more productive. उसका एक ही सपना होता है कि कैसे अपने सपने को पूरा करे। उसका एक ही सपना होता है, he has only one dream. एक ही सपना होता है मतलब है, उसका एक ही सपना होता है। क्या है भाई? तो कैसे अपने सपनों को पूरा करे। He has only one dream. अब क्या है? अब हमें इस ड्रीम को डिस्क्राइब करना होगा। सपना किस तरह का सपना है, विच टाइप ऑफ ड्रीम, कि वो कैसे अपने सपने को पूरा करे। यही उसका सपना है कि सपने को कैसे पूरा करे। ठीक है, मतलब उसका एक ही सपना है कि कैसे अपने सपनों को पूरा करे। देखते हैं
ही हैज़ ओनली वन ड्रीम दैट, अगर मैं यहाँ दैट लगा दूँ, दैट इज़ हाउ टू अचीव हिज ड्रीम, पूरा करो मतलब पा ले, अचीव हिज ड्रीम, ड्रीम मतलब गोल। ही हैज़ ओनली वन ड्रीम दैट इज़ हाउ टू अचीव हिज ड्रीम, एक ही सपना है कि अपने सपनों को कैसे अचीव करें। और कुछ हो सकता हो, सोचिए। सोचिए। हिज ड्रीम इज, अगर ऐसा करें, हिज ड्रीम इज जस्ट टू अचीव हिज ड्रीम, ये भी हो सकता है। हिज ड्रीम इज नथिंग बट टू अचीव हिज ड्रीम, ये भी हो सकता है। हिज ड्रीम इज नथिंग बट टू अचीव हिज ड्रीम। अब बताना कैसे होगा, चलो आगे देखते हैं। राहुल पिछले 12 साल से शादीशुदा है। ओके, राहुल हैज़ बिन मैरिड फॉर 12 ईयर्स। हैज़ बिन क्यों लगा? 12 साल से लगातार शादीशुदा है, 12 साल बीत गया, अभी भी शादीशुदा है, तो टाइम उस समय से लेकर अब तक तो हैज़ बिन तो लगाना पड़ेगा। उसकी वाइफ उससे बिल्कुल अपोजिट है, उससे बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अलग है, कैसे होगा? हिज वाइफ इज कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली अपोजिट टू हिम, अपोजिट टू हिम, बिल्कुल अपोजिट है उसकी तरफ, मतलब टू लगाना जरूरी है। अपोजिट टू हिम का मतलब है कि उसके तरफ वो बिल्कुल अपोजिट वे में है, दोनों फेस कर रहे हैं, इसलिए मैंने टू लगा दिया। उसने आज तक राहुल को किसी मामले में अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि उसे ये एहसास दिलाया कि उसे कुछ नहीं पता है। अच्छा, तो उसने आज तक राहुल को किसी मामले में अप्रिशिएट नहीं किया, इसको करते हैं कि उसने, यानी कि शी आज तक नहीं किया है, मतलब शी हैज़ नॉट appreciated राहुल किसी भी मामले में। शी हैज़ नॉट appreciated राहुल किसी मामले में, तो आप ऐसे कह सकते हो इन एनी केस, बट ऐसे भी कह सकते हो रिलेटेड टू एनीथिंग, किसी भी चीज़ से रिलेटेड उसने अप्रिशिएट नहीं किया, रिलेटेड टू एनीथिंग। शी हैज़ नॉट appreciated राहुल रिलेटेड टू एनीथिंग, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? किसी मामले में, इन एनी केस, इन एनी मैटर, ये सब बोल सकते हो। और क्या है? बल्कि उसे ये एहसास दिलाया कि उसे कुछ नहीं आता है। बल्कि मतलब क्या बोल सकते हो? ऑन द कॉन्ट्रैरी शी मेड हिम फील, उसे एहसास दिलाया, मेड हिम फील, ऐसा माहौल बना दिया कि वो फील करे बेचारा। शी मेड हिम फील दैट ही नोज नथिंग, वाह वाह, क्या अच्छा, बनकर तैयार हो गया। ऐसे हम ट्रांसलेट करते हैं ना, तो हमारी वो थॉट डेवलप हो जाती है कि अच्छा यार, इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बोल सकते हैं। मान लो आपको कभी कोई ड्राफ्टिंग करनी हो, कोई ईमेल लिखना हो, कुछ लिखना हो, वहाँ पर कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं आएगा, आपके मन में वो चीज़ें चलेंगी, यार मेरा ये मैटर है, अब मैं उसे कैसे लिखूँ, कैसे पिरो कर लिखूँ। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इससे। वीडियो को लाइक करते रहिए। वो किसी मामले में परिपूर्ण नहीं है, उसे ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए। अच्छा, ये सब उसकी वाइफ अभी सोच ही रही है, उसकी वाइफ सोच रही है कि वो किसी मामले में परिपूर्ण नहीं है। ही इज़ नॉट परिपूर्ण मतलब क्या? परफेक्ट, नॉट परफेक्ट, कंप्लीट इन एनी मामले, मतलब इन एनीथिंग, किसी भी चीज़ में। या हम ऐसे भी कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, किसी तरीके से देखो तो परिपूर्ण नहीं है। उसे ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए। ही
ही शुड नॉट फ्लॉन्ट हिम अ लॉट। उछलना मतलब फ्लॉन्ट करना, इतराना। ही शुड नॉट फ्लॉन्ट, ही शुड नॉट फ्लॉन्ट हिमसेल्फ अ लॉट, खुद को फ्लॉन्ट नहीं करना। ही शुड नॉट फ्लॉन्ट हिमसेल्फ अ लॉट। चलिए, राहुल अपनी वाइफ के मुंह से एक तारीफ सुनने के लिए तरस रहा है। कैसा चलेंगे राहुल भाई? तो राहुल अपनी वाइफ के मुंह से एक तारीफ सुनने के लिए तरस रहा है, मतलब कैसे? राहुल इज, तरस रहा है मतलब क्या? सोचो, तरसना, तरस रहा है, तरस रहा है मतलब इंतजार कर रहा है, और अंदर उसकी डिजायर है। तरसना मतलब क्या? ललायित है वो, एक डिजायर है। इसके लिए एक वर्ड आता है YEARN, यर्न। एक वर्ड ढूंढ लेना, यर्न। तो राहुल इज यर्निंग, यर्निंग अपनी वाइफ के मुंह से तारीफ सुनने के लिए। यर्निंग टू बी, इसको मैं पैसिव करना ही पड़ेगा मुझे, टू बी प्रेज्ड, टू बी प्रेज्ड बाय हिज वाइफ। जरा देखना, वो मुंह मतलब ऐसा नहीं कि एकदम मुंह का मैं माउथ लिख दूँ और ये सब नहीं। सिचुएशन देखिए, राहुल इज यर्निंग टू बी प्रेज्ड बाय हिज वाइफ। आहा, अच्छा लगा, आप सोचिए। चलिए, उसे लगता है कि उसकी वाइफ उसे कुछ समझती ही नहीं। उसे लगता है, he thinks that his wife doesn't give him value। नहीं समझते मतलब doesn't give him value हो सकता है, या he thinks that his wife belittle him। belittle का मतलब तुच्छ समझती है। belittle him, उसे छोटा समझती है, तुच्छ समझती है। नेम दैट, तुम कुछ नहीं। belittles, his wife belittles, his wife does not give him value, he thinks that his wife belittles him। चलो, आखिर राहुल ऐसा क्या करे कि उसकी वाइफ उसकी तारीफ करे? आफ्टर ऑल, इन सब के बाद राहुल ऐसा क्या करे? व्हाट शुड राहुल डू टू बी प्रेज्ड? तो मैं नॉर्मल ऐसे कर रहा हूँ, टू बी, ये ज़्यादा अच्छा लगता है ना, टू बी प्रेज्ड बाय हिज वाइफ। बन करते आ रहे, आफ्टर ऑल वाइफ, आफ्टर ऑल व्हाट शुड राहुल डू टू बी प्रेज्ड बाय हिज वाइफ। देखिए, चलेगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आई बिलीव कि आपको अच्छा लगा होगा। ये सीरीज़ अभी तो आता रहेगा, इसको आप सपोर्ट दीजिए। चलिए, थैंक यू गाइस, मिलते हैं।